नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 29 सितंबर वर्ष 2021। 9th H1 एंड H2 में मैथ्स 2 का चौथा चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। क्या नाम है इस चैप्टर का? त्रिभुजों की रचना। त्रिभुजों की रचना। त्रिभुजों की रचना। इसमें हम लोग कर रहे हैं प्रश्न संग्रह 4.1। प्रश्न संग्रह 4.1 हम लोग करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल क्या है, देखो। त्रिभुज PQR की रचना करनी है। त्रिभुज PQR की रचना करनी है। इसमें QR हमको दिया है। QR कितना दिया? 4.2 सेमी। फिर मेजर एंगल Q 40 डिग्री। PQ प्लस QR 8.5 डिग्री। तो एक भुजा दिया है, उसी भुजा का एक कोण दे दिया है और बाकी दोनों भुजा का योगफल दे दिया है। तो हम लोग कैसे कच्ची आकृति अगर बनाऊं मैं, तो कैसे बनेगी? यहाँ पर QR और फिर P, पॉइंट P ऊपर ले लेता हूं मैं। जो भुजा का माप दिया है वो भुजा नीचे ड्रॉ करना रहेगा। 4.2 हमें दिया है QR, 4.2 सेमी। और ये कोण Q 40 अंश, ये भी हमें दिया है। बाकी ये PQ प्लस QR हमें दिया गया है। तो इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग? सबसे पहले तो ये QR 4.2 बना लेंगे। 4.2 का QR बना ले रहा हूं मैं। ये 0 और 4.12, तो ये हो गया 4.2। इसको मिला दो तो ये बन गया QR। अब Q पे कितना अंश का कोण है? 40 डिग्री का कोण है। तो Q पे हम लोग चांदा रखेंगे। चांदा एकदम सही से रखना चाहिए। चांदे का जो सेंटर है वो Q पे आएगा और ये जो नीचे की जो लाइन है वो एग्जैक्ट लाइन के ऊपर आनी चाहिए। फिर 40 डिग्री हमें लेना है। तो 40 डिग्री कैसे? नीचे वाली लाइन 0, 10, 20, 30, 40, इधर 40 डिग्री आ रहा है। तो 40 डिग्री पे निशान लगा दिया और इसको आगे तक हम लोग बढ़ा देंगे। ये पॉइंट और पॉइंट Q को मिला देना है और इसको आगे तक खींचना है। यहाँ तक कोई परेशानी? कोई परेशानी है यहाँ तक कि समझ गया यहाँ तक? नहीं सर। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, 4.2 बना दिया, 40 डिग्री बना दिया। अब हमको ये बाकी दोनों भुजा का योगफल दिया है, PQ प्लस QR 8.5। तो गोला प्रकार में 8.5 ले लेंगे। 8.5 है, 8.5 यहाँ आ रहा है। ये 8.5 है। दूसरा जो पॉइंट है पेंसिल वो 0 पे जाएगी। तो देखो 8.5 ले लिया मैंने। 8.5 ही है ना? हाँ सर। 8.5 लेने के बाद में फिर आपको ये Q पे 40 डिग्री दिया है तो पॉइंट Q पे ही गोला प्रकार रखना है और इस लाइन को आपको कट कर देना है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहिए था। चलो आगे बढ़ा देता हूँ मैं। तो थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। अब क्या करना है, ये जहाँ पे दोनों चाप और ये लाइन, ये जहाँ पे कट कर रहे हैं उसको कुछ तो नाम दे दो, लेकिन ये PQR नाम मत देना, बाकी कुछ भी नाम दे दो। PQR छोड़ के कोई भी नाम दे दो। T दे दूँ? चलो इसको T नाम दे देता हूँ। अब ये जो पॉइंट T है और ये जो पॉइंट R है इसको मिला दो।
अभी तक देखो पॉइंट पी नहीं मिला है, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, पॉइंट पी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्यू और आर मिल चुका है, क्यू और आर मिल चुका है, पॉइंट पी नहीं मिला है। जब तक पॉइंट पी नहीं मिलेगा त्रिभुज पी क्यू आर नहीं बन पाएगा। तो पॉइंट पी कैसे ढूंढना है वो मैं बता रहा हूँ। क्यू आर 4.2 बना दिया, क्यू पे 40 अंश बना दिया। अब योग टोटल 8.5 दिया था, तो यहाँ पे रख के 8.5 का चाप खींच दिया, पॉइंट टी मिल गया। पॉइंट टी और आर दोनों को जोड़ देंगे, पॉइंट टी और आर इन दोनों को मिला दिया। अभी भी पॉइंट पी नहीं मिला है। अब पॉइंट पी कब मिलेगा, हमको ये जो टी आर हमने खींचा है इसका लंब समद्विभाजक खींचना पड़ेगा। लंब समद्विभाजक चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कैसे खींचते हैं। पॉइंट आर पे गोला प्रकार रखा और दूसरा पॉइंट इधर टी है, देखो हमको इस आर टी का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो थोड़ा सा कम और कर देते हैं, लेकिन आधे से कम नहीं होना चाहिए, आधा या आधे से कम नहीं होना चाहिए ये दूरी। आर टी के ये जो आर टी है इसके आधे से ज़्यादा दूरी होनी चाहिए। ये गोला प्रकार की नोक और पेंसिल में, गोला प्रकार की नोक और पेंसिल के बीच की दूरी आर टी के आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। इतना होने के बाद आर पे रख के आर टी के एक तरफ एक चाप बन जाएगा और आर टी के दूसरी तरफ दूसरा चाप। फिर वही दूरी रखते हुए पॉइंट टी पे गोला प्रकार रखना है और उसी चाप को काट देना है। जो पहले जो चाप बनाया था वही उसी चाप को काट देना है। उसी चाप को मैंने काट दिया। अब यहाँ पर दो पॉइंट मिल गए, एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ये मिला दिया। अब ये जहाँ पे कट करेगा, ये 40 डिग्री वाली जो हमने लाइन बनाई थी उस लाइन को ये जहाँ पे कट करेगा वो रहेगा अपना पॉइंट पी। क्यू आर तो था ही अपने पास, खाली पॉइंट पी नहीं था, तो पी मिल गया। अब पी आर को भी मिला दो, क्योंकि हमको त्रिभुज पी क्यू आर चाहिए, तो पी क्यू आर। तो त्रिभुज में सब तीनों बिंदु जुड़े हुए होते हैं, तो क्यू पी क्यू पहले से ही जुड़ा था, क्यू आर भी जुड़ा था, पी आर को भी जोड़ दिया। ये बन गया डायग्राम, त्रिभुज पी क्यू आर बन गया। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्या किया मैंने, क्यू आर बनाया 4.2 का, फिर कोण क्यू 40 डिग्री दिया था हमें, तो इसलिए कोण क्यू पे चांदा रख के 40 डिग्री बना दिया। याद रखना इसको जितना लंबा हो सके उतना लंबा खींचना है। फिर हमें दो भुजाओं का, अन्य दो भुजाओं का योगफल 8.5 दिया था, तो गोला प्रकार में 8.5 की दूरी लेकर क्यू पे रखते हुए इसी लाइन को काट देना है। जहाँ पे काटेगा उसको कोई भी नाम दे देना है, त्रिभुज का नाम छोड़ के। त्रिभुज पी क्यू आर बनाना तो पी क्यू आर छोड़ के कोई भी नाम दे दो। फिर इस पॉइंट को और आर को मिला दिया। ये जो रेखाखंड मिला इसका लंब समद्विभाजक खींचा। ये लंब समद्विभाजक ये क्यू से जाने वाली इस रेखा को जहाँ पर कट करेगा वो अपना थर्ड पॉइंट पी रहेगा, और इस तरह से त्रिभुज पी क्यू आर मिल जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ सर। दूसरा सवाल भी देखो ऊपर के जैसा ही है, सिर्फ यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर था, यहाँ पे त्रिभुज एक्स वाई जेड है। यहाँ पे क्यू आर की लंबाई दी थी, यहाँ वाई जेड की लंबाई दी है। अन्य दो भुजाओं का योगफल 8.5 था, यहाँ दो भुजाओं का योगफल 9 है। यहाँ कोण क्यू 40 था, यहाँ पे कोण वाई 50 है। वैसा ही सवाल है, तो इसको भी मैं बना के दिखाता हूँ। आप लोग को अभी बोलूँगा तो काफ़ी टाइम चला जाएगा, आप लोग भी करना, लेकिन घर पे करना इसको। मेरा लेक्चर होने के बाद आप लोग इसको खुद से नोटबुक में ट्राई करना। तो दूसरा सवाल क्या है, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करनी है। की रचना करो जिसमें वाई जेड, आधार वाई जेड 6 सेमी दिया है,
और एक्स वाई प्लस एक्स जेड, एक्स वाई प्लस एक्स जेड हमें 9 सेमी दिया है और कोण एक्स वाई जेड ये 50 डिग्री दिया है। तो कच्ची आकृति अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनेगी? एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, नीचे आधार वाई जेड 6 है तो वाई जेड नीचे आ जाएगा 6 सेमी, थर्ड पॉइंट एक्स है तो ये ऊपर वाला पॉइंट एक्स हो गया। कोण वाई बीच में देखो वाई है तो इसका मतलब ये कोण वाई का माप 50 अंश हुआ। तो दूसरे जैसा ही है, सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल से 6 सेंटीमीटर खींच लेंगे जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। 6 सेंटीमीटर गोला प्रकार स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और नीचे ले लेता हूँ ये पॉइंट और ये 6 वाला पॉइंट, इन दोनों को मिला दिया तो ये अपना बन गया वाई जेड 6 सेमी। फिर देखो पॉइंट वाई पे 50 डिग्री का कोण है तो चांदा की सहायता से हम लोग भी पॉइंट वाई पे 50 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 यहाँ पे आ रहा है, 50 डिग्री पे निशान लगा लिया। अब ये निशान, ये जो डॉट हमने किया है 50 डिग्री वाला और ये पॉइंट वाई, इसको आपको मिलाना है और जितना लंबा हो सके उतनी लंबी रेखा खींचनी है। ठीक है, तो ये 50 डिग्री का कोण बन गया। ये वाई जेड 6 सेंटीमीटर पहले बना दिया था, फिर पॉइंट वाई पे मैंने 50 डिग्री का कोण बना दिया। अब टोटल कितना दिया देखो, दो भुजाओं का योगफल 9 दिया है तो हम लोग 9 सेंटीमीटर गोला प्रकार में लेके वाई से इस रेखा को पर एक चाप खींचेंगे। टोटल 9 दिया है हमें तो इसमें गोला प्रकार में कितना ले लेंगे, 9 ले लेंगे। तो 9 कैसे, देखो ये 9 यहाँ पर आ रहा है तो ये पॉइंट को 9 पे रख दिया, पेंसिल को यहाँ 0 सबसे पहली वाली लाइन पे रख करना है। ये देखो हो गया 9 सेंटीमीटर। हाँ सर। 9 सेंटीमीटर लेने के बाद फिर इसको वाई पे रखना है, पॉइंट वाई पर। देखो वाई का मतलब मैं बोल रहा हूँ तो वाई ऐसा नहीं कि वाई के ऊपर रख दो, वाई पॉइंट वाई मतलब ये रहा पॉइंट वाई, इसका नाम मैंने साइड में वाई लिखा है बट पॉइंट तो इधर है। तो पॉइंट वाई के ऊपर गोला प्रकार रखी नोक, 9 सेंटीमीटर की दूरी लिया ही है मैंने और इस लाइन को काट देना है। 9 सेंटीमीटर लेके इस लाइन को काट दिया। ये जहाँ पे भी कट हुआ इसको कोई नाम दे दो, लेकिन याद रखना ये एक्स वाई और जेड नाम नहीं आना चाहिए और कुछ भी आ सकता है। पी दे ए, चलो ए डाल देता हूँ। गुप्ता आरती ने कहा है कि ए लिखो तो मैंने ए लिख दिया। अब क्या करना है, अगला स्टेप पॉइंट ए और पॉइंट जेड को ज्वाइन कर देना है। पॉइंट ए और पॉइंट जेड को ज्वाइन कर दिया। फिर क्या करना है हमको, अभी पॉइंट एक्स मिला नहीं है, पॉइंट एक्स कब मिलेगा, ए जेड का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, पॉइंट जेड और दूसरा है पॉइंट ए। जेड ए का लंब समद्विभाजक खींचना है। कैसे खींचना है, थोड़ा सा कम करिए इसको, फिर जेड ए के एक तरफ एक चाप आ जाएगा और जेड ए के दूसरी तरफ भी चाप आ जाएगा। जैसे जेड पे रखे चाप खींचा है सेम उतना ही दूरी लेके, ये हिलना नहीं चाहिए, आपको पॉइंट ए पे रखना है गोला प्रकार और जो चाप हमने बनाया था उसी चाप को कट कर देना है। थोड़ा सा हिल गया,
हिल गया तो एक बार वापस से ले लो, पहले वाली ही दूरी चाहिए। पहले जितना दूरी लेके हमने चाप बनाया था उतना ही दूरी रहनी चाहिए। तो पहले हमने यही दूरी लिया था, अभी भी वही दूरी रखना है, लेकिन पॉइंट ए पे गोला प्रकार रख करके ये चाप खींचना है। तो एक चाप इधर आ जाएगा और दूसरा चाप इधर आ जाएगा। फिर ये दोनों चाप जहाँ पे कट कर रहे हैं, एक तो यहाँ पे कट हो रहा है और दूसरा इधर पे कट हो रहा है, इन दोनों को मिला देंगे। इन दोनों को मिला दिया, इसको आगे तक बढ़ा दिया। अब ये वीडियो थोड़ा ब्लर दिख रहा है, रुको। हाँ, क्लियर हुआ। ये जो समद्विभाजक हमने ड्रॉ किया है, ये इसको जहाँ पे कट करेगा वो अपना थर्ड पॉइंट रहेगा। थर्ड पॉइंट क्या था? एक्स था ना। हाँ सर। तो ये जो पॉइंट है ये अपना एक्स है। इस एक्स को जेड से मिला दो, इस एक्स को जेड से मिला दिया, तो ये बन गया अपना त्रिभुज एक्स वाई जेड। माप मैंने पहले ही लिख दिया था, ये वाला माप नहीं लिखा था। वाई से ए की दूरी कितनी थी? 9। तो ये 9 सेंटीमीटर यहाँ पर कहीं पे लिख दो, इधर पे 9 सेंटीमीटर लिख दिया। तो ये दूसरा सवाल भी समाप्त होता है। तीसरा सवाल सिर्फ आपको छोड़ दे रहा हूँ मैं, तीसरा सवाल आप खुद से करना। चौथा तो कैंसिल ही है, हाँ चौथा रेड्यूस हो गया है, वो एग्जाम में है ही नहीं। सिर्फ एक सवाल छोड़ रहा हूँ आपके लिए। हाँ सर। तो एक सवाल तो कर लोगे ना, कि नहीं कर पाओगे? कर लेंगे सर। कर लोगे। तो आप 4.2 बता दूं आपको? हाँ सर। चलो 4.2 बता देता हूँ। 4.2 के उदाहरण समझ लेते हैं तो आपको 4.2 भी समझ में आ जाएगा। 4.2 के पहले उदाहरण समझ लेते हैं, है ना। हाँ सर। उदाहरण पहले किया करो तो फिर आगे एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आती है। हमेशा ये नियम ही बना लो। देखो कि अब हमें कैसा, यहाँ भी त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC। यहाँ पर भी एक ही भुजा दिया है, जैसे पहले एक भुजा दिया होता था, और वही आधार का एक कोण दिया है। भुजा BC में कोण B का माप दिया है 40 अंश। लेकिन एक फर्क यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखो अन्य भुजाओं का अंतर दिया है। पहले योगफल दिया होता था, पहले योगफल दिया होता था, देखो अब माइनस कर दिया है। बस यही फर्क है, जो प्लस था वो माइनस हो गया है। ये समझे कि नहीं? क्या फर्क है, समझा? पहले प्लस था, अभी माइनस हो गया है। तो इसमें मैं एक ट्रिक आपको पहले बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये जो माइनस है ना, उसमें हमेशा पहली वाली भुजा बड़ी रहती है, यानी AB पहले आ रहा है तो AB यहाँ बड़ी भुजा रहेगी। AC बाद में आ रहा है तो AC छोटी भुजा रहेगी। ये ध्यान में रखोगे? हाँ सर। आप कच्ची आकृति में देखो, कच्ची आकृति बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले BC 7.5 खींच सकते हैं हम लोग। फिर B पे 40 डिग्री दिया है, तो B से 40 डिग्री बन सकता है, तो 40 डिग्री हो गया। और ये पॉइंट यहाँ पर AC। याद रखो AB बड़ा दिखना चाहिए, AB ऐसा बनाओ कि AC से बड़ा दिखे, क्योंकि AB बड़ी है तो AC छोटी है। तो कच्ची आकृति ऐसे हो गई। अब पक्की आकृति शुरू करते हैं, शुरू करें? हाँ सर। हाँ देखो, पक्की आकृति में क्या करेंगे, सबसे पहले तो BC बना देंगे। BC 7.5 बन जाएगा। फिर B पे रख के 40 डिग्री का कोण बन जाएगा, 40 डिग्री का कोण। फिर अंतर कितना दिया था? 3 दिया था ना। तो इसलिए हाँ सर। इसलिए गोला प्रकार में 3 सेंटीमीटर लेकर के
यहाँ पर ऐसे चाप खींच देंगे, नीचे देखो दिया है, ये फेयर डायग्राम ये है। BC 7.2 खींचा है, फिर हमको अंतर 3 दिया था, तो गोला प्रकार में 3 लेना है और B पे रख के 3 सेंटीमीटर पे एक चाप खींच देना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा, उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, बस त्रिभुज वाला नाम मत देना। त्रिभुज का नाम ABC था ना, तो ABC छोड़ के कोई भी नाम दे दो। तो D दे दिया, उसके बाद ये D और ये जो C है इसको मिला दिया, जैसे हम लोग करते थे 4.1 में अभी जो कर रहे थे सवाल, सेम वही है। फिर ये जो DC मिला है इसका लंब समद्विभाजक खींच देंगे, वही आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे और D पे रख के ऊपर नीचे चाप, और C पे भी रख के उसी चाप को काट देंगे। दोनों चाप जहाँ पे कट हो रहा है उसको मिला देंगे। ये जो लंब समद्विभाजक है, ये B से जाने वाली भुजा को जहाँ पे काटेगा वो अपना तीसरा पॉइंट रहेगा। तो तीसरा पॉइंट कौन सा है? A है ना, A है तीसरा पॉइंट, तो वो अपना A रहेगा। फिर उस AC को मिला देना, ये त्रिभुज ABC बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ऐसे ही देखो 2 टाइप का सवाल है इसमें, 4.2 में 2 टाइप के सवाल हैं। दूसरा टाइप भी देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में भुजा BC 7 है, एंगल B 40 है, AC माइनस AB 3 सेमी है। तो त्रिभुज ABC की रचना करो। मैंने बताया था जो पहले माइनस अगर है बीच में तो पहला वाला भुजा बड़ी रहेगी, दूसरी वाली भुजा छोटी रहेगी, यानी AB छोटी रहेगी। तो अब देखो कैसे करेंगे। पहले तो BC 7 सेंटीमीटर कच्ची आकृति में, एंगल B 40 डिग्री है। अब हमको थर्ड पॉइंट A है, तो याद रखो ये A से B की AB छोटी है दिख रही है देखो, तो AB छोटी बनाना है और AC जो है बड़ी रहनी चाहिए। इसके पहले उदाहरण में ये साइड बड़ा था और ये साइड छोटा था। फर्क समझा कि नहीं? ये टाइप में हाँ। ये साइड की भुजा छोटी हो गई, ये साइड की भुजा बड़ी हो गई। इसके पहले जो हमने किया था उसमें कैसा था? ये साइड बड़ी भुजा थी, ये साइड छोटी भुजा थी। तो देखो फर्क क्या पड़ा, इधर ये साइड छोटी हो गई, जो साइड बड़ी थी वो अब छोटी हो गई है और जो छोटी थी वो बड़ी हो गई है। तो इसमें क्या होगा देखो, इसमें करना क्या होगा, अभी तक हम लोग चाप ऊपर जो खींच रहे थे ना, यहाँ पर चाप नीचे खींचना पड़ेगा, बस फर्क यही है। कैसे करेंगे देखो, ये BC 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर B पे 40 डिग्री का कोण भी बन जाएगा। फिर ये जो अंतर 3 है ये हम लोग कैसे करे थे, ऊपर चाप बना रहे थे ना ऊपर की तरफ, लेकिन वो अब नीचे की तरफ आ जाएगा क्योंकि ये भुजा छोटी है। ये जो कोण आप बनाते हो ना, ये इस भुजा को थोड़ा लंबा खींचना है, नीचे तक खींचना है। और ये 3 सेंटीमीटर का जो चाप है वो नीचे की तरफ आएगा। देखो फेयर डायग्राम में सबसे पहले BC खींचा 7 सेंटीमीटर, फिर B पे 40 डिग्री का कोण बनाया। अब लेकिन ये साइड की भुजा छोटी थी रफ डायग्राम में, इसलिए इसको नीचे भी खींच देना है। B के ऊपर तो जाएगा, नीचे भी खींच देना। और अंतर 3 सेंटीमीटर का दिया था, B पे गोला प्रकार रख के 3 सेंटीमीटर लेके इसको कट कर देना। तो थर्ड पॉइंट D मिल गया। फिर DC को जोड़ देना, फिर DC का लंब समद्विभाजक खींच देना। कैसे? आधे से ज़्यादा दूरी है, D है और ये C है, आधे से ज़्यादा दूरी लेके ऊपर एक चाप और नीचे एक चाप। फिर ऐसे ही C पे भी रख के उसी चाप को काट दो, C पे रख के चाप को काट देंगे, दोनों को मिला दो, दोनों जहाँ मिलेंगे वो पॉइंट A हो गया। अब AC को मिला दो।
इस तो इस तरह से ये त्रिभुज ABC बन जाएगा। तो देखो ऐसे तीन, टाइम हो गया। हाँ समझ रहा हूँ बेटा, ऐसे 3 सवाल यहाँ दिए हैं। 4.2 आप लोग ट्राई करोगे खुद से? ये 2 उदाहरण के जैसे ही है रहेगा। तो देखो कितने लोग ने लेक्चर अटेंड किया आज का, बता दो। 19 लोगों ने। चलो बताओ अभी गुप्ता खुशबू सर गुप्ता आरती 9H1। 9th H1 की गुप्ता आरती। आदित्य मौर्य 9th H2। अली अकबर, हाँ लेफ्ट कर दो, जिसका हो गया वो चले जाओ। अली अकबर शेख, 9H1। क्या नाम है बेटा? सफीना शेख। सफीना 9th H1। अंकित कुमार, रेशम 9H1। रेशम 9th H1। अर्जुन भाटी Yes, sir, 9H1. 9th H1। अर्जुन शाह Yes sir 9H1। माली दीप्ति, 9H1 sir। फ़हीम शेख, सर हयात बादशाह 9H2। ओके। हरीश कुमार, कृतिका प्रजापति 9H2। ओके। हीरालाल यादव 9th H2। कविता गुप्ता मीना गुप्ता 9H1। 9th H1। कुमकुम चौहान 9H2। 9th H2। कुणाल वर्मा, कुणाल वर्मा लेफ्ट हो गया क्या ये? सर सुनाली वर्मा 9H1। कुणाल वर्मा लेफ्ट। सर 9H1 में। अच्छा ठीक है। कुणाल वर्मा के बाद कौन था? ये मोहम्मद लाल सलमानी 9H2। 9th H2। राहुल विश्वकर्मा शगुन विश्वकर्मा 9H2। ओके। रेहान सलमानी सर 9H2 सकीना सलमानी। समीर प्रजापति सोनू गुप्ता सर प्रिया गुप्ता 9H2। 9th H2। विशाल माली सर विशाल माली 9H2। ओके ठीक है बेटा, आप लोग जाइए अपना नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करिए। ओके बाय।